प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब, कल 14 नवंबर को होगी वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान। भास्कर रेड्डी स्टेडियम के अंदर और बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। कांग्रेस हुकूमत ने अवाम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का दावा, कहा तलब में इजाफे के बावजूद बिला तातुल बिजली फराहम कर रही है हुकूमत। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने आरटीसी एमडी नागी रेड्डी से की मुलाकात। 2021 से बरतरफ ड्राइवरों, कंडक्टरों और मुलाजिमीन की बहाली का किया मुतालबा। चंचलगुड़ा जेल में 2 कैदियों के दरमियान झगड़ा बना कशीदगी का सबब, जेल जराये का बयान। एक कैदी को इलाज के लिए गांधी अस्पताल किया गया मुंतकिल। मेहदीपट्टनम पुलिस हदूद में जाली करेंसी का पर्दाफाश, 8 अफराद गिरफ्तार, 4,75,000 रुपये जब्त। आदिलाबाद में दिल दहलाने वाला वाकया, एक नौजवान ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। शदीद बारिशों के बाद अब शहरियान को ठिकरा देने वाली सर्दी का सामना, ऊनी मलबूसात की खरीदारी में इजाफा, बुखार और खांसी जैसे अमराज की शिकायत। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में अलमनाक हादसा, 60 साल शख्स की लिफ्ट हादसे में अचानक मौत। वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले के करीब कार बम धमाके की तहकीकात की सूरत हाल का लिया जायजा, कहा मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं। इस्लाम और मुसलमानों से दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं, मौलाना इमाम इलियासी ने लाल किले दहशतगर्दाना वाक़े की मज़म्मत। और जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को दहशतगर्द नहीं कह सकते, वज़ीर आला का बयान, कहा खातियों को दी जाए सख्त सजा। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कल जुमा 14 नवंबर को जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की गिनती के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के असम्बली के 7 डिवीजन्स में तकरीबन 50% वोटिंग दर्ज की गई है। भास्कर रेड्डी स्टेडियम में जहां वोटों की गिनती की जाएगी, सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। अहदेदारों ने बताया है कि गिनती 10 राउंड में होगी, जिसमें भास्कर रेड्डी स्टेडियम के अंदर 42 काउंटिंग टेबल इस्तेमाल किए जाएंगे। ये अमल शेखपेट डिवीज़न के वोटों के साथ शुरू होगा और इरागड्डा डिवीज़न पर ख़त्म होगा। गिनती के लिए स्टेडियम के अंदर और अतराफ में सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। अवामी इज्तिमात और पटाखे फोड़ने पर भी 24 घंटे के लिए पाबंदी है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हुकूमत अवाम के लिए वक्फ है और उनके सामने जवाब दे रहेगी। काकतिया दौर के शिव मंदिर की तामीर नौ के एक हिस्से के तौर पर खम्मम ज़िले के मुदीरा हल्के के मेडिगुंडा मंडल में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि 10 साल तक रियासत पर हुकूमत करने वालों ने एक बार दावा किया था कि उनके बगैर रियासत अंधेरों में डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया है जो तलब में इजाफे के बावजूद बिला तातुल बिजली फराहम करने के काबिल है। कांग्रेस की हुकूमतों ने ही बिजली पैदा की और किसानों को मुफ्त बिजली फराहम की, और अब ये कांग्रेस ही है जो घरेलू सारिफीन को 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम कर रही है। तेलंगाना जागृति की सदर व साबिक़ रुकन पार्लिमान के कविता ने आरटीसी एमडी नागी रेड्डी से मुलाकात करते हुए 2021 से बरतरफ किए गए 1300 ड्राइवरों, कॉन्ट्रैक्टरों और मुलाजिमीन की बहाली का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि तकरीबन 491 मुलाजिमीन की बहाली के अहकाम जारी होने के बावजूद अमल नहीं किया गया, जिस पर फौरी इक़दाम ज़रूरी है। कविता ने हायर और इलेक्ट्रिक बसों पर निजी ड्राइवरों की तैनाती को ख़तरनाक करार देते हुए कहा कि उन्हें आरटीसी की तरबियत याफ्ता ड्राइवर ही चलाएं। उन्होंने आरटीसी मुलाजिमीन की बकायाजात की फौरी अदायगी और इदारे की मुकम्मल सरकारी इंतज़ाम के अमल को जल्द मुकम्मल करने पर जोर दिया। Telangana has always been in trouble. Erstwhile government tried to completely take over the corporation and make it as a part of the government. But this government has not initiated any such steps. And on top of that, 1,300 employees have been removed
Unfortunately, due to very, very small reasons, after the struggle of the employees, a GO was given to take back 491 of them as it is into service. The GO was issued in May and till date it is not taken up. So my demand with the Congress government today is the 491 employees who are dismissed should be immediately taken into consideration. They should be given their jobs, and the other 1300 people who have removed, they should also be considered equally and given jobs. And the major demand is that RTC as a corporation should be completely taken over by the government and they should get all the benefits of government employees. Thank you. Jai Telangana. ज़िले वक्फ बोर्ड प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी करीमनगर के मुताबिक जारी माह की 18 तारीख को रियासती वक्फ बोर्ड के सदर सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी के करीमनगर दौरे के सिलसिले में ज़िले वक्फ बोर्ड प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से आज शहर के होटल मैत्री में एक प्रेस मीट का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कमेटी के चेयरमैन जनाब समद नवाब ने कहा है कि 18 तारीख को रियासती वक्फ बोर्ड के सदर और उनकी टीम के अरकान मुत्तहिदा करीमनगर ज़िले के दौरे के दौरान शहर के करीमनगर फंक्शन हॉल में उम्मीद पोर्टल और वक्फ से मुताल्लिक़ 3 अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। इस इजलास में शुरका के सवालात के जवाब दिए जाएंगे और साथ ही एक आगाही इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा। वैसे लोग फिर इसमें कैसा इंदराज करना है, फिर यूज़र ऑफ वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियाँ जो है खुद साख्ता जो बना लिए उनके ताल्लुक से भी एक अवेयरनेस मीटिंग है। वो अवेयरनेस मीटिंग में चेयरमैन साहब अपने साथ हैदराबाद के कुछ एक ऐसी टीम को लेके आ रहे प्रोजेक्टर के ज़रिए जो एक आम आदमी भी अपने मोबाइल से जो है सो ये डॉक्यूमेंट को जो है सो उसमें इंप्लीट कर सकते हैं। गुज़िश्ता 2014 में वैएस राजशेखर रेड्डी साहब की हुकूमत में डिस्ट्रिक्ट वाइज एक बुक निकाली गई। हर डिस्ट्रिक्ट में औकाफ की जगह कितनी है, मस्जिद की कितनी है, इनाम की जगह कितनी है, दरगाहों की कितनी है, कब्रस्तानों की कितनी है, ये तमाम जो है इसमें तफसीलात हासिल है। गज़िट 1 एंड 2 में जो इंदराज है वो इंदराज को जो है सो वक्फ बोर्ड वाले ऑलरेडी काम कर रहे हैं। गज़िट के बाद 91 के बाद जो वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड मुतवल्ली और सदरा अपॉइंट करे, फिर उनको क्या करना है, फिर यूज़र ऑफ वक्फ जो लोग खुद अपने तौर पे कुछ मस्जिदें बना लिए उनको क्या करना है। इस काज में इस ज़िमन में 18 तारीख को करीमनगर फंक्शन हॉल में तमाम मुत्तहिदा ज़िला करीमनगर, पेद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट, जगतियाल डिस्ट्रिक्ट। मस्जिद रहमानिया नूरखान बाज़ार में वक्फ बोर्ड कमेटी की जानिब से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर मस्जिद के ज़िम्मेदारान, दरगाहों और औक़ाफ़ी अरादी के ज़िम्मेदारान को उम्मीद पोर्टल के बारे में बताया गया। वक्त से पहले ही पोर्टल में तमाम तफसीलात दर्ज करवाने का मुतालबा किया गया। चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में 2 कैदियों के दरमियान तसादुम के बाद कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक दोनों आदि मुजरिमों और बदमाशों मोहम्मद जाबरी और मोहम्मद दस्तगीर के दरमियान तल्ख कलामी के बाद झगड़ा पेश आया। झगड़े के दौरान दस्तगीर ने मुबैना तौर पर जाबरी का हाथ मरोड़ दिया, जिसके बाद जाबरी ने जेल के कमरे का शीशा तोड़ दिया और जानबूझकर उसका हाथ काट दिया। जेल के एक एहलकार ने बताया है कि उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। दोनों कैदी भी मुबैना तौर पर जायदाद के जराइम, कत्ल, भत्ताखोरी और दीगर जराइम में मुलव्विस हैं और फिलहाल मुकदमे का सामना कर रहे हैं। जेल हुक्काम का कहना है कि अंदरूनी इंक्वायरी की जाएगी और कसूरवारों को जेल के ज़ाब्ते के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। मेहदीपट्टनम पुलिस और कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन की मुश्तरका टीम ने ईदगाह ग्राउंड फसलांसर में छापा मारकर जाली करेंसी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और 4,75,000 मालियत के 500 रुपये के जाली नोट जब्त कर लिए गए। पुलिस ने अपने बयान में बताया है कि यह ग्रुप शहर भर में प्रिंटिंग और जाली नोटों की तकसीम में मसरूफ़ था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त कस्तूरी, रमेश बाबू, अब्दुल वहीद, अब्दुल कादिर, सोहेल, फहाद, शेख इमरान, उमर खान और सैयद अल्तमश अहमद के तौर पर की है। कल सुबह ये ईदगाह ग्राउंड फसलांसर के पास जो ईदगाह ग्राउंड है, वो ईदगाह ग्राउंड पे
एक 8 जने लोग ये फेक करेंसी को सर्कुलेट कर रहे बोल के इन्फॉर्मेशन आया। तो वो इन्फॉर्मेशन पे साउथ वेस्ट जोन के टास्क फोर्स इंस्पेक्टर संतोष कुमार और हमारे मलेश मेहदीपट्टनम के इंस्पेक्टर और DI राम बाबू एंड स्टाफ पूरे लोग जाके वो इन्फॉर्मेशन को जो वेरीफाई करके मालूम हुआ, वो मोमेंट देख के उन लोगों को कस्टडी में लिए जब ये मालूम हुआ कि एक रमेश बाबू करके एक तांडूर का है, वो जो इसका प्रीवियस हिस्ट्री भी फेक करेंसी का रेसो है। अर्लियर भी गुजरात के पुलिस और हैदराबाद में भी 4-5 पुलिस स्टेशन से लोग फेक करेंसी नोट्स में लोग अरेस्ट हुए हैं प्रीवियसली। इनका सिस्टर आके एक तांडूर में एक छोटा सेटअप कर लिया फेक करेंसी को कैसा तैयार करना, उसका एग्जैक्ट साइज लेके उसको कटिंग वगैरह करके उसमें एग्जैक्टली मतलब जैसा कि ओरिजिनल करेंसी दिखे जैसा उसको बना के उस पर वो सर्कुलेट करने के लिए उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक डाला और यूट्यूब में भी इसका इन्फॉर्मेशन ऐसा मैं लिया बोल के वो सोशल मीडिया पे डालने से एक 6-7 लोग इनको कांटेक्ट में आके वो फेक करेंसी लेके उसको मार्केट में सर्कुलेशन करने के लिए। शहर आदिलाबाद में आज सुबह एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक नौजवान ने फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के बक्कलगुड़ा नज़द आयशा मस्जिद का साकिन मोहम्मद मोहसिन चाउश वल्द ज़हीर चाउश, जो पेशे से AC मैकेनिक है, ने आज सुबह ईदगाह की दीवार के पीछे एक दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। मुकामी अफराद ने नाश को दरख्त से लटका हुआ देखकर फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही टू टाउन पुलिस से मौके पर वारदात पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स मुर्दाखाना मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात जारी है और खुदकुशी की असल वजह तहकीकात के बाद ही मालूम हो सकेगी। ज़राए का कहना है कि मुतवफ़ी गुज़िश्ता कुछ दिनों से जहनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार था। तो नाज़रीन, प्राइम टाइम में फ़िलहाल वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हैदराबाद के एक नौजवान क्रिकेटर ने कौमी स्टेज पर अपनी शनाख्त बनाई है। मल्लेपल्ली नामपल्ली हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक होनहार तेज गेंदबाज मोहम्मद मलिक हैदराबाद के एक नौजवान क्रिकेटर ने कौमी स्टेज पर अपनी शनाख्त बनाई है। मल्लेपल्ली नामपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार तेज़ गेंदबाज मोहम्मद मलिक को इंडिया अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए मुंतखब किया गया, जो शहर की क्रिकेट बरादरी के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। के लिए सेलेक्ट हुआ, जो ट्रायंगुलर सीरीज़ है बेंगलोर में। तो मैं करीब ऑलमोस्ट 6 इयर्स से क्रिकेट खेल रहा हूँ और मेरे कोचेज़ अदनान सर के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तो अभी हमारे चैलेंजर्स ट्रॉफी मैचेस हुए थे, उससे हमारे 2 टीम सेलेक्ट हुए। उसमें A टीम में मेरा नाम है, हैदराबाद से। एक कीपर, एक बैट्समैन और एक मैं के साथ मैचेस है बेंगलुरु में, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है BCCI का, उसका। अभी तो नहीं, आफ्टर इंडिया शायद हो सके कुछ। तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए खेलना है, तो ये फर्स्ट स्टेप समझ लो कुछ। मेरे फेवरेट बॉलर तो मोहम्मद सिराज है, जो वो भी हैदराबाद से ही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुसलसल बारिश का सामना करने के बाद हैदराबाद को अब सर्दी की सूरत हाल का सामना है, जिसकी वजह से लोग बेहाल हैं। मौसम की अचानक तब्दीली ने शहरियों को मौसमी हालात से बचाने के लिए गर्म ऊनी कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया। दर्जे हरारत में कमी के नतीजे में मुतादिद लोगों में, ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्ग शहरियों में
फ्लू जैसी अलामत पैदा हुई है। महकमे मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में दर्ज हरारत मजीद गिर सकता है। चारशंबे को शहर और उसके मदाफात के कई इलाकों में दर्ज हरारत में कमी दर्ज की गई है। इसी दौरान ऊनी कपड़े फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कारोबार तेज़ी से जारी है, क्योंकि बहुत से लोगों ने सर्दी से बचने के लिए स्वेटर और शालें खरीद ली है। सिकंदराबाद के ओल्ड गांधी अस्पताल में चादर घाट के करीब सेंट्रल बस स्टैंड के दुकानदार तेज़ी से कारोबार कर रहे हैं। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के तहत अहमदनगर के नरखी फूल बाग में एक अलमनाक हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 60 साल अब्दुल्ला बिन सईद इमारत की 6ठी मंजिल पर थे। अचानक लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और जब वो लिफ्ट में दाखिल हुए तो लिफ्ट नीचे खड़ी थी, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे गिर गई और वो मौके पर ही चाबाक हो गए। मरहूम अब्दुल्ला बिन सईद के अहले खाना का कहना है कि इमारत के मालिकान देखभाल के नाम पर हर माह पैसे बटोरते हैं, लेकिन इमारत की देखभाल नहीं करते। उनके मुताबिक लिफ्ट की खराबी के मुताबिक शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी शाहिदीन के मुताबिक इमारत का फर्श, लिफ्ट की देखभाल और सीढ़ियों की रेलिंग तीनों गैर मियारी थी। नाज़रीन, हम नजर डालते हैं कुछ कौमी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भूटान के अपने दौरे से वापस आने के बाद लाल किले के करीब कार बम धमाके की तहकीकात की सूरत हाल का जायजा लिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन और कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल ने भी मीटिंग में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इजलास में दहशतगर्दाना धमाके के बाद मुल्क भर की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। रेजोल्यूशन पास हुआ जो मैं आपके सामने पढ़ के रखना चाहूँगा। The cabinet expressed its profound grief over the loss of lives in the terrorist incident involving a car explosion near the Red Fort in Delhi on the evening of 10th November 2025. The cabinet observed 2 minutes silence in honor of the innocent lives lost. The cabinet adopted the following resolution. This is the text of the resolution now. The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet prays for the speedy recovery of all those injured and appreciates the prompt efforts of the medical personnel and emergency responders who have been providing care and support to the victims. The cabinet unequivocally condemns this dastardly and cowardly act that has led to the loss of innocent lives. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. The cabinet also recorded its appreciation for the statements of solidarity and support from many governments around the world. The cabinet notes with appreciation the timely and coordinated response of the authorities, security agencies, and citizens who acted with courage and compassion in the face of adversity. Their dedication and sense of डीएनए टेस्ट से इस बात की तस्दीक हुई है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब जिस कार में धमाका हुआ था उसे डॉक्टर उमर नबी चला रहा था, क्योंकि उसके स्टीयरिंग व्हील में पाए गए पैर के हिस्से और नबी की मां के डीएनए के नमूने नबी की वालिदा से मिलते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उमर नबी की वालिदा के डीएनए के नमूने और नबी के पाँव के डीएनए मैच हो रहे हैं। तफ्तीशकारों ने ये कामयाबी उस वक्त मिली जब डॉक्टर नबी का पैर कार की स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के दरमियान फंसा हुआ पाया, जिससे जाहिर होता है कि वो धमाके के वक्त कार चला रहा था। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लाल किले वाक़े पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को दहशतगर्द नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि खातियों को ज़रूर सज़ा दी जाए, लेकिन बेकसूरों की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है। उमर अब्दुल्ला ने तहक़ीक़ात की मांग की और सही जाँच का मुतालबा किया। चंद लोगों को हमले के लिए कसूरवार करार देते हुए उमर अब्दुल्ला ने सज़ा की मांग की है। किसी भी मजहब या कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें
ख्याल रखना होगा। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें इससे बाहर रखना होगा। डॉक्टर कम्युनिटी इसमें शामिल है। जनाब ये कौन सी नई बात है जनाब? इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं देखे? मुझे भी याद है एक एसोसिएट प्रोफेसर शायद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, वो भी था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं। मैं तो हैरान इस बात से हूं कि उसको इन चीजों के लिए नौकरी से निकाला गया था, लेकिन उसके बाद कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई? नौकरी से तो आपने निकाला, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? अगर आपको लग रहा था कि ये आतंकवादी गतिविधियों में इसकी इन्वॉल्वमेंट है और आपके पास सबूत था, तो वो सबूत लेके अदालत के पास क्यों नहीं गए? मौलाना इमाम इलियासी ने लाल किला दहशतगर्दाना वाक़े की मजम्मत की और कहा है कि इस्लाम और मुसलमानों से दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में मासूम अफराद की हलाकतें काबिल मजम्मत की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए तरह तरह की तंजीमें बनाई जा रही है। मौलाना ने इस्लाम को अमन और सलामती का मजहब करार दिया। हमारे लिए, हमारे समाज के लिए भी सामने बात आई है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, चंद लोग खराब होते हैं, तो इसका मतलब सारा समाज खराब हो, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की जो वाकयात जो वारदात हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमें इस बात की फिक्र करनी होगी। वो राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं और वो पड़ोसी देश सक्रिय हो गए हैं। पहले वो लोग पढ़े लिखे लोगों को इसमें अपना टारगेट बना रहे हैं, उनको शामिल कर रहे हैं, जबकि इस्लाम पीस का मजहब है, इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उनको गुमराह करके उनको जो भी बताया जा रहा है, भरगलाया जा रहा है, उसकी बड़ी फिक्र की बात है और हम सबको इसकी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम शांति का मजहब है। आज इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं। नाम तो है जैशे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, मोहम्मद की सेना और लश्कर तोयबा, मोहम्मद का लश्कर, नाम उन्होंने इस तरह के रखे हुए हैं। तो मैं तमाम आज अपील भी करना चाहता हूं, तमाम सबको बताना भी चाहता हूं, खास तौर पे जैशे मोहम्मद और लश्कर तोयबा जो इन्होंने नाम रखे हैं, अल्लाह के वास्ते इस नाम को हटा दीजिए, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी नाम रखें, मोहम्मद को और इस्लाम को बदनाम ना होने दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बचाने के लिए आए थे, रहमत बन के आए थे, रहमतुल लिल आलमीन थे। इस्लाम बचाने का नाम है। आज इस्लाम को और मोहम्मद साहब को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमें तमाम खास तौर पर मुसलमानों से को ये बताना चाहता हूं कि अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है। मैं चीफ इमाम होने के नाते आने वाले शुक्रवार के दिन देश की 5.5 लाख मस्जिदों से इस आतंकवाद के विरोध में इसका ऐलान होने वाला है और जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके लिए इस शुक्रवार को नमाज भी उनके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए भी दुआएं की जाएंगी। लेकिन कई बड़ी साजिशें हैं, इससे हमें सबको एक होकर सतर्क रहने की जरूरत है। देश में राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हो गई हैं। हमारे देश में जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो ये पड़ोसी देश को उन शक्तियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो सचेत रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। एक होकर इसका आतंकवाद का हम मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि मैं यूएन के अंदर कि मैं जब तक उस देश के साथ बातचीत नहीं करूंगा जब तक वो जो देश
आतंकवाद को अपने यहाँ से खत्म नहीं कर देता। तो मुझे लगता है कि भारत ने आज इसकी शुरुआत, भारत इस आतंकवाद को बहुत जमाने से झेल रहा है और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सारे विश्व को आतंकवाद के विरोध में खड़ा होना होगा, तभी आतंकवाद का मुकाबला कर पाएंगे। चूंकि आतंकवादी हो या आतंकवाद, ये शैतान है और ये इंसानियत के दुश्मन है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बानी और मारूफ रूहानी रहनुमा श्री श्री रविशंकर ने जम्मू कश्मीर में मीर वाइज उमर फारूक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने अमन, हम आहंगी, हमदर्दी और बैनुल मज़ाहिब मकालमे की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। मीर वाइज मंजिल की तरफ जारी एक बयान में कहा गया है कि श्री श्री रविशंकर जो 7 साल बाद वादी का दौरा कर रहे हैं ने कश्मीर आकर खुशी का इजहार किया और उसे बिकाए बाहमी रूहानी विरसे और सकावती हम आहंगी की अलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि नाइंसाफ़ी और महरूमी ही इंतहा पसंदी को जन्म देती है जो अमन के लिए ख़तरा है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब कल 14 नवंबर को होगी। वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान। भास्कर रेड्डी स्टेडियम के अंदर और बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम। कांग्रेस हुकूमत ने अवाम के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का का दावा। कहा तलब में इजाफे के बावजूद बिला तातुल बिजली फराहम कर रही है हुकूमत। तेलंगाना जागृति सरबराह कविता ने आरटीसी एमडी नागी रेड्डी से की मुलाकात। 2021 से बरतरफ ड्राइवरों, कंडक्टरों और मुलाजिमीन की बहाली का किया मुतालबा। चंचलगुड़ा जेल में 2 कैदियों के दरमियान झगड़ा बना कशीदगी का सबब। जेल जराए का बयान। एक कैदी को इलाज के लिए गांधी अस्पताल किया गया मुंतकिल। मेहदीपट्टनम पुलिस हदूद में जाली करेंसी का पर्दाफाश। 8 अफराद गिरफ्तार। 4,75,000 रुपये जब्त। आदिलाबाद में दिल दहलाने वाला वाकया। एक नौजवान ने फांसी लेकर कर ली खुदकुशी। शदीद बारिशों के बाद अब शहरियान को ठिकरा देने वाली सर्दी का सामना। ऊनी मलबूसात की खरीदारी में इजाफा। बुखार और खांसी जैसे अमराज की शिकायत। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में अलमनाक हादसा। 60 साल शख्स की लिफ्ट हादसे में अचानक मौत। वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले के करीब कार बम धमाके की तहकीकात की सूरत हाल का लिया जायजा। कहा मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं। इस्लाम और मुसलमानों से दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना इमाम इलियासी ने लाल किले दहशतगर्दाना वाक़े की मज़म्मत। और जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को दहशतगर्द नहीं कह सकते। वज़ीर आला का बयान। कहा खातियों को दी जाए सख्त सजा। नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।